गांव के एकदम कोने पे एक पुराना डरावना कुआं था। उसके पत्थर के किनारे घिसकर चिकने हो चुके थे। गांव वाले कहते थे, ये कुआं फुसफुसाता है, दर्द की फुसफुसाहट, तड़प की फुसफुसाहट, डर की फुसफुसाहट। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी गहराई में राज दबे थे, ऐसे राज जिन्हें ना उजागर करना ही बेहतर था। ये कुआं गांव पे एक दाग था, भुला दी गई त्रासदियों की याद दिलाता हुआ। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा लोग कदम रखने से डरते थे। कहते हैं जो भी वहां ज्यादा देर रुकता उसे अपने कंधे पे एक ठंडा हाथ महसूस होता और कान में गूंजती निराशा की फुसफुसाहट। छोटा सा सुनसान सा गांव, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ। गांव वाले सीधे साधे, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी। उनके हर डर की जड़ था वो कुआं। वो जगह एक तरह का टैबू थी। एक से बढ़कर एक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती, हर कहानी पिछली से ज्यादा खौफनाक। कहानियां एक अधूरी प्रेम कहानी की, एक ईर्ष्यालु प्रेमी की, एक बदले की आग में झुलसती रूह की। यही कहानियां गांव वालों को उस कुएं से दूर रखती थीं। ना उस कुएं की बात करते थे, ना उसकी तरफ देखते थे। अपने बच्चों को भी यही सिखाया था, उस कुएं से डरना। अर्जुन अलग था, गांव में नया था, बाहरी था। उसके अंदर बचपन से वो डर नहीं भरा गया था। वो जानने को उत्सुक था। उसने उन कहानियों का मजाक उड़ाया। उसे डर कमजोरी लगता था। उस कुएं को उसने एक चुनौती की तरह लिया। उसने उस कुएं में जाने की ठान ली, रात के अंधेरे में। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, मना किया, पर अर्जुन तो जैसे बहरा हो गया था। अर्जुन पक्का इरादा कर चुका था। उसे उस कुएं का सच जानना था। इस डर से अपने गांव को मुक्त कराना था, या यूं कहें कि उसे यही लग रहा था। रात काली, चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा की आवाज के सिवा और कोई आहट नहीं। पेड़ों से टकराती हुई हवा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन कुएं के किनारे खड़ा था। उसे रीरा की हड्डी में एक सिहरन सी महसूस हुई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो तो अपना मन बना चुका था। वो धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। हवा और ठंडी होती गई। अंधेरा जैसे उसे घेर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, पर वो नीचे उतरता गया। उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसे उस कुएं की तह तक जाना था। कुआं बहुत गहरा था, अंधेरा घुप। आखिरकार मैं नीचे पहुंच ही गया। पानी मेरे पैरों को छू गया, बर्फ की तरह ठंडा। उसने इधर उधर देखा। उसे अंधेरे में कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने हाथ बढ़ाया। ये एक सोने का लॉकेट था, बिल्कुल दिल के आकार का, छूने में बहुत ठंडा। उसने उसे खोला। अंदर एक औरत की तस्वीर थी, बहुत खूबसूरत। उसकी आंखें बहुत उदास थीं। अर्जुन के दिल में अजीब सी पीड़ा उठी। उसे लगा जैसे यही इस राज की असली वजह है। अर्जुन कुएं से बाहर आ गया। वो किनारे पे बैठ गया। हाथ में वो लॉकेट था। उसे लगा जैसे उस लॉकेट से, उस औरत से उसका कोई नाता है। मैंने आंखें बंद कर ली। मन ही मन उस औरत के बारे में सोचने लगा। मुझे कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगी। उसे वो कुआं दिखाई दिया, वो औरत दिखाई दी, एक आदमी दिखाई दिया। दोनों आशिक चोरी छुपे मिलते हुए। फिर गुस्सा, धोखा। औरत को कुएं में गिरते हुए देखा, आदमी की निराशा। अर्जुन सब समझ गया। ये थी उस कुएं की कहानी। अर्जुन ने आंखें खोली। वो अभी भी कुएं के पास ही था। तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिल रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा हो। वो डरते डरते पीछे मुड़ा। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ दिख ना जाए। मेरे पीछे एक साया था। वही औरत थी, लॉकेट वाली औरत, हल्की सी, चमकती हुई, खूबसूरत पर उदास। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली। उसकी आवाज एकदम धीमी थी, एकदम फुसफुसाहट जैसी। मेरी मदद करो। उस औरत ने अपने प्यार के बारे में बताया, अपने साथ हुए धोखे के बारे में बताया, अपनी निराशा के बारे में बताया। वो उस कुएं में कैद थी। उसके गम ने उसे वहीं बांध के रखा था। उसे मदद की जरूरत थी। उसे मुक्ति चाहिए थी। उसने अर्जुन से मदद की भीख मांगी। प्लीज मेरी मदद करो। अर्जुन उसके दर्द को महसूस कर सकता था, उसके गम को समझ सकता था। उसे पता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। उसने उससे पूछा कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। मैं आपकी मदद कैसे करूं? उसने बताया, उसे अपने प्रेमी से मिलाना होगा, तभी वो आजाद हो सकती है। मुझे मेरे प्रेमी से मिला दो, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी।
अर्जुन ने पूरे गांव में उस औरत के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया। उसने अर्जुन को सारी कहानी बता दी और ये भी बताया कि उसके प्रेमी की कब्र कहाँ है। मुझे वो याद है, वो बेचारी बहुत प्यार करती थी, पर उसकी कहानी का अंत बहुत बुरा हुआ। तुम्हें उसके प्रेमी की कब्र गांव के बाहर मिलेगी। अर्जुन कब्रिस्तान गया। उसने कब्र खोदी, उसे आदमी का कंकाल मिला। उसने लॉकेट लिया और उसे कंकाल के सीने पर रख दिया। उसने प्रार्थना की, माफी मांगी, शांति की प्रार्थना की। प्लीज हमें माफ कर दो, शांति से रहो। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, जमीन से एक ठंडी सी धुंध उठने लगी और उसने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसे एक साया महसूस हुआ। उसने आंखें खोली, वो गायब था। लॉकेट भी गायब था, सिर्फ धुंध बची थी। गांव वालों ने कब्र खुदी हुई देखी। उन्हें लॉकेट मिला। वे जान गए कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वे फुसफुसाते रहे। क्या उसने उन आत्माओं को मुक्ति दिला दी या फिर खुद भी एक आत्मा बन गया? कुआं वहीं था, पर अब शांत, इंतजार करता हुआ।